वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। फिर मौका है, फिर मौका है, फिर मौका है। दुनिया के इम्तिहान की स्टडी और तैयारी करने के लिए बार बार मौका है, फिर भी लोग दुनिया का इम्तिहान देने के लिए रात रात भर जागते हैं। मैं कहता हूँ कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले तलबा से ही सीख लिया होता। जिनको फेल होकर भी चांस है फिर इम्तिहान देने का, वो रातों को जग रहे हैं। और जिनको जिंदगी के में एक ही इम्तिहान की इजाजत है वो फजर में भी सोते पड़े, वो तरावी से भी गायब है, और रमजानुल मुबारक के रोजे से भी गाफिल है, वो अल्लाह की किताब कुरान से भी दूर है। मुझे बताएं जिन्हें एक ही चांस है फर्स्ट और लास्ट, वो लोग इतने गफलत में, इतनी दुनिया तलबी में, इतनी माल तलबी में। माल का पुजारी, तेरी पूरी कुल पूंजी क्या है? जो खा के हजम कर जाए वही तेरा है, और जो पहन के फाड़ दे वही तेरा है। इसके सिवा जो कुछ है सब दूसरों का है। अरबपति भी उतनी रोटियां खा सकता है जितना फुटपाथ पे पड़ा हुआ गरीब खाता है। 6 रोटी से ज्यादा खा सकते हो अरबपति होने के बाद भी, और एक ड्रेस से ज्यादा एक दिन में पहन सकते हो अरबपति होने के बाद। एक ड्रेस तो उसने भी पहन रखा है जो फुटपाथ पे पड़ा हुआ है, और 6 रोटी वो भी खा रहा है कि जो फुटपाथ पे पड़ा हुआ है, और हम भी वही खा रहे हैं। ग़िज़ा में फर्क जरूर है लेकिन खाना तो उतना ही है ना। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ आज के इस माहौल में तो गरीब कुछ अच्छा खा लेता है। क्यों? देखो कोई अपने ऊपर नहीं लेना, मुतलकन बात हो रही है। और हर बीमार सजा के तौर पे बीमार हुआ ऐसा नहीं है, किसी को शक की नजर से ही मत देखना। मालदारों के सामने दस्तरखान सजा हुआ, ये ले, नहीं ये नहीं लेता, प्रेशर है डॉक्टर ने मना किया। ये ले, नहीं ये भी नहीं लेता, हार्ट का प्रॉब्लम है डॉक्टर ने मना किया। ये ले, अब ये भी नहीं लेता, शुगर भी है ना इसलिए ये भी नहीं लेता। और वो देखो दोनों हाथ से खाया जाए। आप देखें ना, इबरत की नजर से देखें क्या जिंदगी है। कमाया बहुत, जमाया भी बहुत, लेकिन किसके लिए? काश कि जितनी मेहनत इंसान ने माल के लिए की थी उतनी मेहनत इंसान आमाल के लिए करता। मैं ये नहीं कहता माल जमा नहीं करो यार। हमारे यहाँ गरीब कौन है? रसूल पाक से लेके गौस पाक तक, गौस पाक से लेके इमाम आजम तक, इमाम आजम से लेके गरीब नवाज तक, कौन हमारे यहाँ गरीब है? सब तो मालदार लोग। अगर आपको हैरत होगी तो बता दूं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महीने की आमदनी लाखों रुपए थी उस दौर में, महाना आमदनी। फिर आप कहेंगे चूल्हा क्यों नहीं जलता था? यही तो शान है, यही शान है कि सुबह को लाखों आते थे, शाम से पहले पहले गरीबों में तकसीम कर दिए जाते। लेकिन थी लाखों की आमदनी, थी लाखों की आमदनी, लाखों की आमदनी। गौस पाक की जब इंटरनेट का दौर नहीं था, टेक्नोलॉजी का दौर नहीं था, ट्रेन और प्लेन का दौर नहीं था, गौस पाक का माल तिजारत उस दौर में कई मुल्कों तक जाता था, कई मुल्कों तक। ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जब अपना तारुफ कराते तो लोगों का सीना बहुत चौड़ा होता है कि मैं एक्सपोर्ट भी करता हूं और इंपोर्ट भी करता हूं। तो इंटरनेट के दौर में कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? मेरे मुर्शिद गौस पाक ने तो उस दौर में किया जब ऊंटों का दौर था। लेकिन फर्क देखो, तवज्जो है, फर्क देखो। तू करोड़पति होकर झूठ झूठ झूठ, सूद सूद और सूद। और गौस पाक इतने बड़े ताजिर थे, फरमाते वल्लाह मैंने अपनी जिंदगी में 2 काम कभी नहीं किए, मैंने हराम नहीं खाया और मैंने कभी झूठ नहीं बोला। आज मेरी कौम का ताजिर कहते हैं मौलाना जो झूठ नहीं बोलता वो तरक्की नहीं करता, और अगर हलाल से जाएंगे तो जल्दी तरक्की नहीं होगी। हमारे मुर्शिद गौस पाक ने बता दिया, देख लो मुझे झूठ बोले बगैर ऊंटों के दौर में मैंने आलमी तिजारत करके बता दिया कि झूठ बोले बगैर भी इतनी बड़ी तिजारत की जा सकती है, हराम खाए बगैर भी इतनी बड़ी तिजारत की जा सकती है। कोई आज दुनिया में ऐसा जो रोजाना नया लिबास पहने और बादशाह से महंगा पहने? एक मर्तबा टेलीविजन पे कुछ एंकर चीख रहे थे
कि फुला साहब रोजाना नए कपड़े पहन रहे हैं और वो मुल्कों की सैर कर रहे हैं, आप ही की जमीन से उनका ताल्लुक है, खैर से बुरा लगे तो माफ करना। मैंने कहा लोगों के माल पे पहना तो क्या पहना, हमें तो थोड़ी मुतासिर कर सकता है, माल चुरा कर पहन रहा है, मेरे मुर्शिद गौस पाक ने तो खुद कमा कर पहना। और तू कपड़े नए बनाकर इतराता है, छुपाता है, पता नहीं तेरे कपड़े कहां जाते। मेरे मुर्शिद की शान तो ये थी कि बादशाह से महंगा पहनते थे, एक दिन दोबारा नहीं पहनते थे, दूसरे दिन वो कपड़ा किसी गरीब को पहना कर बताते थे अपनी ख्वाहिश से नहीं पहना, किसी गरीब को पहनाने के लिए खुद पहन लिया था, ताकि मेरे बहाने किसी का भला हो जाए, मेरे बहाने किसी को मिल जाए। हमारी आंखों को चकाचौंध कोई नहीं कर सकता, इसलिए कि हम असलियत को देख चुके हैं। इसलिए अब कोई बैतुल माल के पैसे से अगर पहन रहा है तो क्या पहन रहा है। तो दुनिया की तलब, दुनिया पहली मंजिल ये है, पहला मकाम ये है कि सकरात के वक्त अल्लामा बरजंजी फरमाते हैं कि एक बंदे की मौत का वक्त करीब था, वो बार बार कहता था वो हम्माम वाली कैसी थी, और वो हम्माम वाली कैसी, कलमा नहीं पढ़ता था, कहता था हम्माम वाली कैसी। कहा जब उसकी ज़बान पे कलमा नहीं था तो लोगों को तशवीश हुई, ये हम्माम वाली कैसी थी की बात करता है। तो पूछा गया कि क्या मामला है, तो दोस्तों ने बताया कि ये अपने कमरे में बैठा हुआ था और एक औरत आकर के उससे पूछती है कि वो फुला हम्माम किधर है, तो उसने अपने घर की तरफ बताया। जब वो घर में दाखिल हुई तो उस औरत से उसने कहा कि मैं तो आज तेरी आबरू लूटूंगा और तेरी इज्जत पे हमला करूं। उसने कहा कि मुझे कोई फिक्र इसकी नहीं, मैं भी तैयार हूं इसके लिए। उसने कोई रिएक्शन नहीं किया, होशियार थी कोई, मैं भी तैयार हूं इसके लिए, तू जितना चाहता है उससे ज्यादा मैं चाहती हूँ कि तेरे साथ बदकारी करूं, लेकिन मुझे भूख लगी है, भूखे कोई लुत्फ नहीं आएगा इस गुनाह करने का, पहले कुछ खिला दे। तो कहा कि उसने तो सोचा कि चलो ये तो अपनी फील्ड की खातून नजर आती है, तो बेफिक्र होकर के चला गया रोटी और हलवा लाने के लिए, इधर वो गया उधर वो चली गई, इज्जत बचा। उसने ये हीला इख्तियार किया और चंद दिनों के बाद इसको मौत आ गई। तो ये वही जिक्र कर रहे वो हम्माम वाली कैसे, कहीं अल्लाह ना करे ऐसा ना हो कि मरते वक्त हमारी जबानों पर भी कलमे की बजाय दुनिया का कोई नाम। रातों को इंटरनेट की जो रंगीन रातें हमने बना रखी है ना, यूट्यूब की और फेसबुक, कहीं अल्लाह ना करे कि जबान पर ये आ जाए। और याद रखना दुनिया में पहली और आखिरी मर्तबा है, इससे पहले कभी नहीं आए थे, इसके बाद कभी नहीं आए। इसलिए अल्लाह के लिए अमाल की तरफ तवज्जो दो और जितने अमाल कर सकते हो कोई मत छोड़ो, हर अमल करो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना।